दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनोखी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे मौन भी जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले राजगृह नगरी में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था वृजेश। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक कमी थी, उसका स्वभाव। वह क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था। छोटी सी गलती पर नौकरों को दंड देता, साथ ही व्यापारियों से झगड़ता, यहाँ तक कि अपने ही परिवार को कठोर शब्दों से आहत कर देता। लोग कहते थे, वृजेश का हृदय पत्थर जैसा है। और सच तो यह था कि वह खुद भी अपने इस स्वभाव से थक चुका था। बुद्ध से भेंट। एक दिन वृजेश को समाचार मिला कि गौतम बुद्ध नगर में पधारे हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध क्रोध और दुख को मिटा सकते हैं। वृजेश ने सोचा, चलिए इन्हें भी परखते हैं। देखते हैं कि ये मेरे सामने कितने शांत रहते हैं। वह सभा में पहुंचा, जहां सैकड़ों लोग बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। शांति छाई हुई थी, लेकिन वृजेश ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, अरे सन्यासी, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो। जो आदमी काम नहीं करता, व्यापार नहीं करता, वह जीवन की सच्चाई क्या जाने। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। बुद्ध का उत्तर, लेकिन बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। फिर बोले, भद्र पुरुष, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वृजेश ने हंसते हुए कहा, पूछो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वृजेश थोड़ा चौंका। बोला, स्वाभाविक है, उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जब तुम मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह किसके पास रह जाता है? सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। वृजेश के होंठ कांप उठे। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका क्रोध उसी के भीतर जल रहा है, बुद्ध को छू भी नहीं पा रहा। साधना का मार्ग। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है। जब तक तुम उसे पकड़े रखते हो, वह पहले तुम्हें ही जलाता है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें एक साधना बता दूं, जिससे तुम्हारा यह अंगार ठंडी राख बन जाएगा। अब वृजेश निरुत्तर था। उसने पहली बार किसी की आंखों में ऐसी करुणा देखी थी, जिसमें न तिरस्कार था, न अहंकार। बुद्ध ने उसे मौन ध्यान का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, जब भी क्रोध उठे, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और मौन रहो। कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। मौन ही तुम्हारा उत्तर होगा। परिवर्तन। वृजेश ने इस अभ्यास को अपनाया। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। कई बार वह तिलमिला उठता, लेकिन बुद्ध के शब्द याद आते, उपहार जिसे न लिया जाए, वही लौट जाता है। कुछ महीनों में लोग कहने लगे, क्या यह वही वृजेश है? अब तो इसका चेहरा शांत झील जैसा लगता है। अब उसके घर में, उसके व्यापार में, हर जगह सुकून फैल गया। क्रोध की जगह करुणा ने ले ली। समापन। एक दिन वृजेश फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में झुका और बोला, भगवन, आपने मुझे सोने चांदी से भी अमूल्य उपहार दिया है।
यह मौन का उपहार। अब मैं समझता हूं कि सच्चा धन भीतर की शांति है। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, यही है धर्म, स्वयं को जीतना। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि क्रोध कभी दूसरों को नहीं, पहले हमें ही जलाता है। और मौन ही वह औषधि है जो उस ज्वाला को बुझा सकती है। तो याद रखिए, अगली बार जब क्रोध आए तो उत्तर मौन से दीजिए, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा उपहार है। ओम नमो बुद्धाय।